प्रणाम दोस्तों। मेडिटेशन या ध्यान क्या है? योग का ही एक पार्ट कहें, एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना योग पूर्ण ही नहीं है। आसन प्राणायाम के बाद जब शरीर सिंक्रोनाइज हो जाता है नेचर के साथ, तो हम ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं और ध्यान की अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त करने लगते हैं। ध्यान क्या है, उसे कैसे करें और कैसे हम अपनी लाइफ में ध्यान को लाकर, मेडिटेशन को लाकर कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे बदल सकते हैं और कैसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके अपने शारीरिक, अपने मानसिक और अपने आध्यात्मिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। कष्ट केवल एक मानसिक उपज हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, तो कैसे ध्यान के द्वारा हम अपने आप को जागृत कर कैसे अवेयरनेस के द्वारा हम जान सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद अस, हमारे साथ हो क्या रहा है। जागृत होना, निरंतर ध्यान की अवस्था में रहना एक ऐसी ब्लेस है, एक ऐसा वरदान है कि जिसके द्वारा इंसान किसी भी प्रकार के दुखों को अपनी जिंदगी से हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो मैं आज ऐसी 3 बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो ध्यान के बारे में बताएंगी। प्रैक्टिकल बुक्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको कि कैसे आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप निरंतर एक ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। इन तीनों बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। अगर जो आपको बुक परचेज करनी है तो लिंक के द्वारा परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। फर्स्ट बुक ध्यान तंत्र के आलोक में बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। पहली बुक मैं शेयर कर रहा हूं वो है ध्यान तंत्र के आलोक में बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा। इसमें स्वामी सत्यानंद सरस्वती बताते हैं कि ध्यान क्या है। उन्होंने शुरुआत की है कि ध्यान क्या है और कितने प्रकार के हमारे मन होते हैं, जैसे निम्न मन, मध्यम मन और उच्चतर मन। तो ध्यान की अवस्था, ध्यान वह है जो हम निम्न मन से उच्चतर मन की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस वाइज कैसे हम निम्नतर मन से उच्चतर मन की ओर प्रोग्रेस करते हैं। उन्होंने बताया है कि ध्यान कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है। ध्यान के प्रकार क्या हैं? एक तो होता है सक्रिय ध्यान और एक होता है निष्क्रिय ध्यान। यानी कि सक्रिय मतलब आप अपनी डेली रूटीन में जो भी चीजें कर रहे हैं उनके साथ आप अपने आप को ध्यान के साथ जोड़ रहे हैं। आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप ध्यान की अवस्था में रहते हैं, वह है सक्रिय ध्यान। और निष्क्रिय मीन्स आप किसी मेडिटेशन पोज में बैठकर, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यान आसन में बैठकर आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा स्टेबल करके, मीन टू से यू आर जस्ट रिलैक्सिंग योर बॉडी एट पर्टिकुलर टाइम, और उसके बाद आप ध्यान आसन में या कोई भी पद्मासन में बैठकर जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आप ध्यान लगा रहे हैं, वह है निष्क्रिय ध्यान। मतलब इसमें बॉडी आपको स्टेबल रखनी है। और वो त्राटक के द्वारा भी हो सकता है, कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं साथ में उसके द्वारा भी हो सकता है, कोई ध्वनि किसी चीज पर कंसंट्रेट कर तो वो प्रकार हैं निष्क्रिय ध्यान के। सक्रिय मीन्स जब आपकी बॉडी मूव कर रही है बट आपका ध्यान केंद्रित है, जो भी आप चीज कर रहे हैं वो पूरे अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, वह है सक्रिय ध्यान। और निष्क्रिय जब आप अपनी बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि ध्यान के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जप अजपा ध्यान, हमारा योग ध्यान, योग के जो चरण है उसके बाद राजयोग में जो ध्यान बताया है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और डिफरेंट कि कैसे पहले आसनों में आकर, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान में एक प्रैक्टिकल गाइड है प्रॉपर कि डिफरेंट टाइप के ध्यान कौन कौन से हैं, मेडिटेशन के पार्ट कौन कौन से हैं और कैसे हम उसको धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं डिफरेंट वे से।
सोहम ध्यान के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया है। इसी तरह स्वामी जो हमारे सत्यानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ध्यान के जो डिफरेंट चरण हैं उनके द्वारा आप अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हैं, और कैसे डिफरेंट जो हमारे ध्यान के जो चरण हैं उनके द्वारा आप अपनी बॉडी को रिलैक्स, शरीर को पेन से रिलीफ, डिसीज से मुक्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि इस प्रैक्टिकल गाइड को आप जरूर पढ़ेंगे, ध्यान तंत्र के आलोक में बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। थैंक यू। नेक्स्ट बुक मेडिटेशन बाय ओशो। मैं शेयर कर रहा हूं वो है मेडिटेशन बाय ओशो। इसमें ओशो ने बताया है कि कैसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ओशो का अपना ही लिटरेचर इतना ज्यादा है कि उन्होंने हर चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। उनके अराउंड 3000-4000 की बुक्स हैं, बट मेडिटेशन को उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और इतना प्रैक्टिकल वे में बताया है। उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन रही वो है डायनामिक मेडिटेशन। उसमें किया क्या है कि धीरे धीरे कैसे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपने इमोशंस को बाहर निकालकर कैसे आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल गाइड है प्रॉपर कि कैसे आप डायनेमिक मेडिटेशन के थ्रू अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। होता क्या है, मोस्टली हमारी जो अवस्था होती है, जो हमारे माइंड की अवस्था होती है, उसके कारण हम ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और वो होता क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ना कोई इमोशन स्ट्राइक कर रहा होता है, चाहे वो आपके किसी से ग्रजेस हैं, आपको किसी से बदला लेना है, आपको यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ लस्ट, यू नीड टू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो जो एक नेगेटिव इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं ध्यान करने से। तो ओशो की जो डायनेमिक मेडिटेशन की एक पद्धति है, उसके द्वारा अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करते हैं, फिर इमोशंस को निकालते हैं और फिर ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। एक प्रैक्टिकल गाइड है। और दूसरा ओशो ने बोला है कि मेडिटेशन एक ऐसा एडवेंचर है जो हमें एक अननोन की तरफ लेके जाता है, और एक ऐसा एडवेंचर है जो ह्यूमन बीइंग कभी भी अचीव कर सकता है। मीन टू से एक ऐसा सबसे हाईएस्ट लेवल का एडवेंचर है जिसमें आप जब इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं तो आपको ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक ऐसा एडवेंचर है मेडिटेशन। और जो उन्होंने और भी बहुत सारी मेडिटेशन की पद्धतियां बताई हैं कि कैसे आप साउंड पे ध्यान करके मेडिटेशन कर सकते हैं। हाउ टू मेडिटेट यूजिंग लाइट, डार्कनेस, एंड he also speak like meditation can be done at any time, like while jogging, while walking, और कैसे आप निरंतर एक ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल गाइड है। मीन टू से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्या स्टेप हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें, ध्यान को अपनी लाइफ में लेके आए, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेके आए, और डायनेमिक मेडिटेशन को एक बार जरूर ट्राई करें कि कैसे उसके द्वारा आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, और कैसे एक इजीएस्ट वे भी है अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने इमोशंस को रिलैक्स करने का। मैं आशा करूंगा मेडिटेशन बाय ओशो आप जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। लास्ट गाइडेड मेडिटेशन बाय स्वामी अनुभवानंद। जो नेक्स्ट बुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन बाय स्वामी अनुभवानंद। स्वामी अनुभवानंद ने बताया है कि कैसे मेडिटेशन की जाए, क्या प्रोसेस हैं, और एक बिल्कुल प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर ओन। मैं मानता हूं कि ध्यान के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, पर टू स्टार्ट विद, टू नो व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज, यू कैन फॉलो गाइडेड मेडिटेशन बाय स्वामी अनुभवानंद। उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन एक प्योर ब्लिस है जो मेडिटेटर को डिसॉल्व कर देती है, और जो रहता है वह केवल रहता है एक आनंद, एक आनंद की, एक प्योर ब्लिस की सिचुएशन, जिसमें आपको दुखों से मुक्ति मिलती है। दुख कई प्रकार के होते हैं कि एक आध्यात्मिक दुख, आप दूसरे के प्रति कुछ भाव रखते हैं और उसके कारण आपको दुख की प्राप्ति होती है।
सेकंड है भौतिक दुख, यानी कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी फिजिक्स के बारे में नहीं पता, उसकी फिजिकल चीजों के बारे में नहीं पता और आप उसके कारण दुख को प्राप्त करते हैं। लाइक आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता कि कैसे काम करती है और आपने सॉकेट में अपनी उंगली इंसर्ट कर दी तो आपको करंट लगेगा ही लगेगा। थर्ड है दैविक दुख, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उसके कारण जो हम दुख की प्राप्ति करते हैं। तो मेडिटेशन इन तीनों प्रकार के दुखों से आपको मुक्त करती है, बिकॉज यू आर गेटिंग अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आसपास की चीजों के प्रति मतलब कि अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं और आप जानते हैं कि एग्जैक्टली जो हो रहा है मेरे साथ वो केवल मेरे कर्मों के कारण हो सकता है, या जो आपको एक अवेयरनेस आ जाती है अपने थॉट्स के बारे में, आपके जो आसपास चीजें घट रही हैं उसके बारे में। तो गाइडेड मेडिटेशन बाय अनुभवानंद आप जरूर ट्राई करें, प्रैक्टिस करें मेडिटेशन। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे डिफरेंट चरणों के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, कैसे फिर अपनी श्वासों पे अपनी कंट्रोल रखें और धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक मस्ट रीड है। Those who want to start their journey in meditation and those who want to attain certain kind of spiritual things in their life, those who want to attain spiritual well-being in their life. So मैं आशा करता हूं कि आप स्वामी अनुभवानंद द्वारा रचित गाइडेड मेडिटेशन की बुक को प्रेफर करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेडिटेशन एक इतना ब्रॉड टॉपिक है कि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं जो प्रैक्टिकल गाइड हैं और कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में ध्यान को लाकर कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि और भी बुक्स लेके आऊं, पर जो आज मैंने 3 बुक्स शेयर करी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, अल्टीमेट है, एक गाइडेड प्रोसेस है, एक प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन की जर्नी को और कैसे अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो तीनों बुक्स, ध्यान तंत्र के आलोक में, मेडिटेशन बाय ओशो एंड थर्ड गाइडेड मेडिटेशन बाय स्वामी अनुभवानंद, आप तीनों बुक्स को ट्राई करें, यूज करें और बताएं। अब मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसे आपको बुक्स लगी है और इन बुक्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ भी। थैंक यू।